नमस्कार, 4PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जो चुनावी नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से ममता बनर्जी समेत पूरी टीएमसी भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर हमलावर है और साफ साफ कह रही है कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है चुनावी गड़बड़ियां करके। अपने इसी दावे के साथ ममता बनर्जी ने सीधी धमकी दे दी है कि वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, जिससे कि ये टकराव और भी ज्यादा तेज हो गया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की राजनीति इस वक्त बेहद ही गर्म है। चुनावी नतीजों के बाद जहां एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हार मानने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपनी बड़ी जीत के बाद सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गई है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ चुनावी हार जीत है या फिर इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चला गया है। चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य के कई हिस्सों से हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आई हैं। आसनसोल, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और फाल्ता जैसे इलाकों में राजनीतिक टकराव देखने को मिला है। टीएमसी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता उनके दफ्तरों पर कब्जा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से टीएमसी कार्यालयों पर आग लगाई गई है, तोड़फोड़ की गई है। इससे साफ है कि मामला सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि अब ये सत्ता की एक ऐसी लड़ाई बन गई है जिसमें बात आंदोलन छेड़ने तक की हो रही है। इसी बीच पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कह दिया है कि मैं हारी नहीं हूं, मुझे हराया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और कहा है कि वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी। ये बयान अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश देता है कि टीएमसी इस हार को स्वीकार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव में धांधली हुई है और करीब 100 सीटों पर लूट की गई है। उनका आरोप है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा था और केंद्र सरकार के दबाव में फैसले लिए गए हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि मेरी जिंदगी में मैंने ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि 15 सालों से मैंने एक भी पैसा या फिर पेंशन नहीं ली है, ना ही मैंने कोई वेतन लिया है। अब मैं एक आजाद पंछी हूं, इसलिए मैं कुछ काम करूंगी और अपना गुजारा खुद करूंगी। हमारी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, यहाँ तक कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सबसे चौंकाने वाला आरोप ईवीएम को लेकर सामने आया है, जब ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि वोटिंग के बाद भी ईवीएम मशीनों में 80 से 90% बैटरी चार्ज कैसे बच सकता है। उन्होंने इसे सबसे बड़ा संदेह बताया और कहा कि ये नॉर्मल बात नहीं है। पहली बार इतने खुले तौर पर ईवीएम पर सवाल उठाए गए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि केवल ममता बनर्जी ही नहीं, बल्कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाया है। अभिषेक बनर्जी ने साफ कहा है कि हम हारे नहीं हैं, हमें लूट कर हराया गया है। यह बयान पार्टी के अंदर गुस्से और संघर्ष की भावना को साफ दिखाता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, और इसके लिए टीएमसी ने तैयारी भी शुरू कर दी है। टीएमसी ने एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश की है, एक ऐसा प्लान तैयार किया है जो चुनाव नतीजों में हुए कथित हेरफेर का पता लगाएगी। अभिषेक बनर्जी ने ऐलान किया है कि एक 12 सदस्य फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई जाएगी जो पूरे मामले की जांच करेगी और सच्चाई को सभी के सामने लाएगी। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने अपने बयान में टीएमसी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और 12 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम सच्चाई सामने लाने के लिए काम करेगी। ये संदेश संगठन की एकजुटता और संघर्ष के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसका मतलब साफ है कि टीएमसी अब इस मुद्दे को राजनीतिक लड़ाई से आगे बढ़ाकर जांच और आंदोलन के स्तर तक ले जाने के लिए तैयारी कर रही है। इस पूरे विवाद के बीच विपक्षी दल भी टीएमसी के समर्थन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ममता बनर्जी के पक्ष में बयान दिया है और कहा है कि ये सिर्फ एक पार्टी की हार नहीं, बल्कि लोकतंत्र पर हमला है। उन्होंने उन लोगों को भी फटकारा है जो टीएमसी की हार पर खुशियां मना रहे हैं। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी कल ममता बनर्जी से मिलने पश्चिम बंगाल जाएंगे। इससे ये मैसेज गया है कि इंडिया गठबंधन इस मुद्दे पर एकजुट हो सकता है।
ममता बनर्जी ने भी अपने बयान में कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने उन्हें फोन कर समर्थन दिया है। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा और ये लड़ाई मिलकर लड़ी जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी पूरी तरीके से सरकार गठन में जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पश्चिम बंगाल में विधायक दल का नेता चुनने और सरकार बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। खबर है कि 9 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है। बीजेपी इस जीत को ऐतिहासिक बता रही है और इसे जनता का जनादेश बता रही है। इसलिए बंगाल में सीएम पर फैसला कराने खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व का कहना है कि पार्टी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की है, जो बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव है। ये पहली बार होगा दोस्तों जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में पार्टी इस मौके को किसी भी हालत में गंवाना नहीं चाहती है। लेकिन सवाल यही है कि जब एक तरफ सरकार गठन की तैयारी हो रही है और दूसरी तरफ विपक्ष सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है, तो क्या बंगाल आने वाले दिनों में एक बड़ी राजनीतिक जंग का मैदान बनने वाला है? टीएमसी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि वो अपने सहयोगियों के साथ सड़क पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगी। उन्होंने 10 सदस्यीय टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में दौरा करने का भी ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने अभी ये नहीं बताया है कि आंदोलन का स्वरूप क्या होगा, लेकिन इतना जरूर कहा है कि एक्शन लिया जाएगा। ये पूरा घटनाक्रम सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं है। असम में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है, जहां पार्टी ने 100 से ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया है। वहां जेपी नड्डा और अन्य वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है ताकि सरकार गठन की प्रक्रिया को सही तरीके से पूरा किया जा सके। यानी अब तस्वीर साफ है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत को मजबूत करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ टीएमसी इस जीत को चुनौती देने के लिए पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। राजनीतिक बयानबाजी अब आंदोलन में बदलने जा रही है, जहां आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी ज्यादा उग्र हो सकती है। ऐसे में सवाल उठते हैं कि क्या ममता बनर्जी का तूफानी आंदोलन बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा? क्या चुनाव आयोग पर लगे आरोपों की जांच होगी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये लड़ाई लोकतंत्र की नई दिशा तय करेगी? फिलहाल इतना तो तय है कि बंगाल में सियासी तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि ये तो बस शुरुआत है। देखने वाली बात होगी कि ममता बनर्जी क्या सच में बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन चलाएंगी और क्या टीएमसी सच में कोई बड़ा खुलासा करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।